फ्रेंड्स, मेरा नाम कौशल शुक्ला है। आज क्लास 10th की मैथ की बुक चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट 3, तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल। तो ये कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि कोई दो सर्कल है, उनका सेम सेंटर है, और यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे दो आर्क हैं, और जो इनकी रेडियस है वो 21 और 7 सेंटीमीटर दे रखी है रिस्पेक्टिवली, और सेंटर ओ है, और फिगर में दे भी रखा है। इफ ए ओ बी यानी कि ए ओ बी हमारा कितना है 30 डिग्री, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं, यानी गिवन हमें दे रखा है R1 है 21 सेंटीमीटर, R2 है 7 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये होगा इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, यानी भाई ए ओ बी में से सी ओ डी घटा देंगे तो जो शेडेड रीजन हमारा निकल जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। देखिए जो बड़ी वाली रेडियस है वो R1 मानी, यानी पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 आ जाएगा, और पाई भी कॉमन आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे बस थीटा की जगह 30 डिग्री लिख लेंगे, पाई की जगह 22/7, और R1 R2 की वैल्यू दे रखी है 21 और 7 सेंटीमीटर। तो थीटा की जगह 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 इंटू R1 की जगह 21 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 टाइम्स ही कट जाएगा। और यहाँ पे 11 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा 22, और ये 6, तो ये हो जाएगा 11/6 इंटू अपॉन में 7 भी आ जाएगा, इंटू में 7 इंटू 6 इंटू 7 और 11। अच्छा 21 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 441 माइनस 7 का 49, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 11/6 इंटू 7 इंटू इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कैरी कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 11 में से 9 गए और ये 3 हो जाएगा, और ये भी हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 1 कैरी कर लेंगे तो 13 हो जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा 392। तो इसको 7 से कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 5 से 35, और 39 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 7 6 जा 42। तो यहाँ पे आगे 6 से 56 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 से कट जाएगा ये 28 टाइम्स, और ये 3, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/28/3, तो इसको मल्टीप्लाई करना पाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 15 और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पेपर में ज़रूर आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड तक।
तो इन फिगर में दे रखा है ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो जो ए बी सी है ये पूरा, ये क्या है, क्वाड्रेंट है सर्कल का। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर रेडियस है, यानी ये भी 14 है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, इक्वल होती है रेडियस। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी। तो बी सी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है। तो यहाँ पे बी सी इसका डायमीटर है, बी और सी का डायमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया। देखिए अब इसको निकाले कैसे, यहाँ पे एक फिगर दोनों में मर्ज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी का यहाँ पे हम एरिया निकाल देंगे। ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, और ये सेमी सर्कल आप देख रहे होंगे, एक इसका एरिया निकाल देंगे और उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, यानी ये वाला। तो यानी हम क्या करेंगे, ए बी सी का एरिया निकालेंगे, ये ट्रायंगल का और उस पर सेमी सर्कल का, तो दोनों का हो जाएगा, ये पूरे का ही मतलब ये समझ लीजिए एरिया जाएगा। अब उसमें से ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट घटा देंगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने बात ये की है कि हमने टोटल एरिया निकाल दिया जिसमें ट्रायंगल और सेमी सर्कल थे, बी सी इसमें डायमीटर है, और इसमें हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकल जाएगा, लेकिन सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, और उसके लिए तो हमें रेडियस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे बी सी दे रखा है लेकिन कोई वैल्यू है नहीं, अगर डायमीटर दिया होता तो हम हाफ करके रेडियस निकलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू यहाँ पे बी सी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी सी यहाँ पे इसका एक हाइपोटेनस भी है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल ए बी सी में। तो ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे बी सी, यानी बी सी स्क्वायर, और जो सम ऑफ टू अदर साइड, जिसके अलावा दो साइड बची हैं, यानी कि ए बी और ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी बराबर, यानी सॉरी बी सी नहीं है, ये ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिख देगा, ड्यू टू रेडियस ऑफ दी सर्कल, क्योंकि सर्कल की सारी जितनी भी रेडियस के बराबर होती है। तो बी सी फाइंड आउट हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 14 स्क्वायर और ये भी 14 स्क्वायर, ये हो जाएंगे 214 स्क्वायर। इसका मतलब 2 इंटू, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हम रूट में चेंज कर देंगे, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 14 स्क्वायर, तो स्क्वायर साइड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू 14, क्योंकि 2 का पे तो कोई स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब उसको क्या लिख सकते हैं, 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी सी आ गया। तो इसका हम क्या कर देंगे, रेडियस आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बी सी यहाँ पे क्या है, बी सी इज ए diameter of the semi circle। तो इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पर सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी रेडियस निकल जाएगी, यानी रेडियस इक्वल टू बी सी, यहाँ पे हाफ कर लेंगे तो बी सी है 14 रूट 2 अपॉन 2, 2 7 या 14, तो ये जाएगा 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पे थीटा भी है हमारा कितना, वो है 90 डिग्री,
क्योंकि इट इज ए क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, हैंस तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं और ट्रायंगल ABC भी और एरिया ऑफ सेमी सर्कल सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये हमने R माना था, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, इसको हम मान लेते हैं R1 और जो R2 है वो हम मान लेते हैं जो पहले वाली रेडियस थी यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो बेस है वो है AC और हाइट है AB। तो AC इंटू AB माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बाई 2। तो ये कौन सा, ये R1 है, सेमी सर्कल इसलिए मैंने हाफ से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो R है ये R2 है 14। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हाफ इंटू, देखिए AC की वैल्यू है 14 और AB की वैल्यू है 14 प्लस 22/7 इंटू जो R1 की वैल्यू है वो है 7/√2 स्क्वायर और यहाँ पे इंटू 2 है, माइनस थीटा की वैल्यू है 90, क्वाड्रेंट है 360 इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, क्योंकि R2 हमारा 14 है तो इसका मतलब 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कट हो रहा है हम कट कर देंगे, यानी 2 7 या 14। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 7 या 98 प्लस ये ओपन कर लेंगे 22/7 इंटू 7 7 जो कितना हो जाएगा 49 इंटू रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2/2 माइनस ये 1/4 टाइम्स चला जाएगा यानी 1/4 इंटू यहाँ पे 22/7 14 का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14। तो यहाँ पे कट कर लेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। यहाँ पर भी कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा और 7 से 14 7 टाइम्स। तो यहाँ पर 98 लिख लेंगे प्लस 22 इंटू 7 माइनस 22 इंटू 7। तो देखिए सेम थिंग ये कट हो जाएगी, यानी कि अगर इसको सॉल्व भी करना है तो 98 और ये हो जाएगा 98 प्लस ये 154 माइनस 154, ये भी मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो कुछ इस प्रकार आ गया है। देखिए क्वेश्चन एक बार की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आपको 3 या 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी इस क्वेश्चन की, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी हैं तो वो भी आप ट्राई करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन और सही तरीके से समझ में आ जाए। और इस क्वेश्चन को आप खुद 2 या 3 बार इसी वीडियो को देखेंगे तो और सही से समझ में आ जाएगा।
तो यह है 16 क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का और इम्पोर्टेंट भी है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन, यानी ये शेडेड रीजन डिज़ाइन रीजन है। इन फिगर द कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट, यानी दो क्वाड्रेंट के बीच में ये शेडेड रीजन है। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। देखिए यहाँ पर एक तो ये क्वाड्रेंट है, अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें, एक ये वाला है क्वाड्रेंट और एक ये वाला क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे, यानी अगर हम इसको मिला दें ए बी सी और डी, तो अगर हम ए सी को ज्वाइन कर दें तो ये कुछ इस प्रकार निकल जाएगा। कैसे, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, अगर इसकी बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर रेडियस ये दे ही रखी है, तो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर, यानी ये आर के इक्वल है। और यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि इट इज ए क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ हाफ शेडेड रीजन, हाफ शेडेड रीजन। तो जो हाफ शेडेड रीजन है वो ये वाला है, ये वाला। ये हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एरिया ऑफ ADC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू DC इंटू AD। तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। तो थीटा है हमारा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 इंटू 8 माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हाफ इंटू DC की वैल्यू 8 और AD की वैल्यू 8, 2 4 जा 8 और ये 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 2 8 16 तो 22 और यहाँ पर 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 7 माइनस 8 4 जा 32। तो यहाँ पे 20 20 16 हो जाएगा 352 अपॉन 7 माइनस 32। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम 7, तो 7 के टेबल में 7 1 टाइम आएगा, तो 352 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 माइनस, तो यहाँ से 7 1 के टेबल में 7 टाइम्स आएगा, तो 7 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 352 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 4 अपॉन 7 और इसको माइनस कर देंगे, यानी 12 में से 4 गए तो 8, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 और ये हो जाएगा 3 में से 2 है 1, तो 128 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इसी प्रकार से करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन के। तो हमेशा मैं बता रहा हूँ, जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी पार्ट 1 से लेकर 3 तक, कि हमें क्या करना होता है, एक बड़े एरिया को हम छोटे एरिया को माइनस कर देंगे और इससे हमारा जो भी शेडेड रीजन होता है वो आराम से निकल जाता है। और बाकी जो मेरे क्वेश्चन के फॉर्मेट है उसे भी आप फॉलो करेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो कैसे लगी
एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट थर्ड कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।